नमस्कार, मैं हूं हिना। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हिंदू धर्म में मंगलसूत्र का महत्व अपार है। ये मंगलसूत्र विश्वास का प्रतीक है। मंगलसूत्र कहीं ना कहीं हमें हमारे संकल्प की याद दिलाता है। मंगलसूत्र से कैसे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है, मंगलसूत्र कैसे लाएगा जीवन में मंगल, राशि के अनुसार कैसा मंगलसूत्र होगा शुभ फलदायी, इस बारे में हमें खास जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, यहाँ पे हम मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र सिर्फ एक औरत का गहना ही नहीं होता, बल्कि मंगलसूत्र आत्मरक्षा का प्रतीक होता है। मंगलसूत्र धारण करने से कैसे एक परिवार के जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। केवल नारियों के लिए या विवाहित महिलाओं के लिए ही मंगलसूत्र नहीं है। सूत्रम पुनीतम यह मंगलेति जनेव कुक्षि धनेष्टु सूत्रात् सव्याहिनो आतलुप्त लक्ष्मी अये धारेतम मंगल पुनीते। ये सूत्र नहीं है। मंगलसूत्र माने जनेऊ भी। मंगलसूत्र माने आपके दाहिनी भुजा में धारण किया जाने वाला बाजूबंद कलाई नाड़ा, जिसे आप कलावा कहते हैं, कोई भी धागा जो आप अपनी दाहिनी भुजा में पहनते हैं पुरुष और स्त्री अपने बाएं, वो भी मंगलसूत्र के अधीन होता है। विवाह में प्राप्त होने वाला मंगलसूत्र वैवाहिक परंपरा में संस्कार का प्रतीक माना जाता है। स्त्रियां इसे विवाहोपरांत धारण करती हैं। पुत्रवती महिलाएं इसे धारण करती हैं पुत्र के निमित्त, और विवाहिता मंगलसूत्र धारण करती हैं। ये केवल मंगल की ही कामना नहीं, अपितु अनाहत नाथ के आसपास इसका धारण किया जाना सर्वथा स्वास्थ्य, धन और यश तथा मस्तक पर तेज या स्त्री का संकेत माना गया है, जैसे आपके हाथ में बना हुआ कलाई नाड़ा या बाजूबंद। आजकल तीरंदाजी करते समय या वेट लिफ्टिंग करते समय जो कलाइयों पर पहनते हैं कि इसको बल मिले, वो भी मंगलसूत्र ही है, क्योंकि वो भी धागों से बुना हुआ है जो आपकी कला। यानी मंगलसूत्र का मतलब इदम तसूत्रम बलम प्रदीयेत, जो आपके शरीर को बल प्रदान करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो मंगलसूत्र के अधीन आता है। त्रिपाठी जी, अभी आपने हमें बताया कि कैसे मंगलसूत्र एक परिवार में सुख और समृद्धि ला सकता है। मंगलसूत्र की हम बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक आम धागा नहीं, बल्कि ये वो गहना है जो औरत धारण करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो ये कहाँ तक सच है? मंगलसूत्र किसी की आत्मरक्षा के लिए कैसे काम कर सकता है? बहुत ही सहायक होता है। रक्षाबंधन भी मंगलसूत्र की श्रेणी में आता है। जब आप भाई की दीर्घायुष्य के लिए धागा बांध देते हैं, वो श्रेष्ठ मंगलसूत्र है भाई की आयु और रक्षा। उसी प्रकार पत्नियों द्वारा धारण किया हुआ मंगलसूत्र अब तो आभूषणों से युक्त होते हैं। सुलोचना ने अपना मंगलसूत्र मेघनाथ को पहना रखा था युद्ध क्षेत्र में, और जब वो मंगलसूत्र कट कर गिर जाएगा तब मेघनाथ की मौत होगी, यह वाक्य जारी किया था। हनुमान ने मंदिर में पूजा करते हुए मेघनाथ को घसीटते हुए लाया था, क्योंकि मंत्रराज विभीषण ने वाल्मीकि रामायण में कह दिया था कि सुलोचना अमंगल सूत्र ज्येष्ठम ककुंभ अंबा या प्राण श्रेष्ठ। ककुंबा देवी दिया गया मंगलसूत्र
जो सुलोचना के गले में था वो मेघनाथ के गले में है और वो यज्ञ कर रहा है। अगर उसके गले से ये मंगलसूत्र कदाचित किसी भी प्रकार से प्राप्त हो जाए तो मेघनाथ कल मारा जाएगा। और हनुमान ने कार्य किया था, घसीटते हुए मंदिर के बाहर लाकर और मेघनाथ का मंगलसूत्र छीन लिया है। और अगले दिन मेघनाथ की मृत्यु लक्ष्मण के बाणों द्वारा हुई है, जबकि उसके पहले उसी मंगलसूत्र को धारण किया हुआ मेघनाथ लक्ष्मण को धूल चटा चुका था शक्ति का प्रयोग करके। दर्शकों, यहाँ पे हमने बात की मंगलसूत्र के बारे में और हमने जाना कि मंगलसूत्र कैसे आत्मरक्षा का एक स्रोत है। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी हमें बताएंगे 12 राशियों के बारे में और जानेंगे कि 12 राशियों को अपने राशि के हिसाब से किस रंग का मंगलसूत्र पहनना चाहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हम जान रहे हैं मंगलसूत्र के बारे में। हमने बात की कि मंगलसूत्र कैसे हमारी आत्मरक्षा कर सकता है और मंगलसूत्र का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। चलिए लेते हैं कुछ और जानकारियां त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अगर हम अलग अलग राशियों की बात करें, यानी अगर पहले 6 राशियों की बात करें, मेष से कन्या राशियों की, तो उन्हें किस तरह का मंगलसूत्र पहनना चाहिए और किस रंग का मंगलसूत्र पहनना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मेष लाल, वृष मोतियों से युक्त चमकता हुआ, मिथुन चांदी का कुछ जरूर हो धागे में, कर्क सफेद वस्तुओं से या मोतियों से युक्त हो, सिंह लाल और पीला यानी गोल्ड इत्यादि से युक्त, कन्या पुनश्च नीलाश्म द्युति को लिए हुए कोई भी आभूषण उस धागे में पिरोया हो, जो मंगलसूत्र का रूप ले। त्रिपाठी जी, ये तो हो गई पहले की 6 राशियां। अब हम बात करते हैं अंतिम 6 राशियों के बारे में, यानी तुला से लेके मीन राशियों के बारे में। इन राशियों को किस तरह का और किस रंग का मंगलसूत्र पहनना चाहिए? तुला पुनश्च नीलाश्म द्युति को लिए हुए हीरा जैसी चीजें, वृश्चिक पीला, पीले और लालिमा या गिरुआ लिए हुए मंगलसूत्र सोने के साथ, धनु पुनश्च नीलाश्म द्युति और हीरा या नवरत्न जुड़ा हुआ मंगलसूत्र, या एक ही चित्र में 9 बार कोई चीज लिखी हो या बनी हो, बहुत शुभ होता है। मकर गोल्डन से युक्त धागे में काला हो, कुंभ पुनश्च काले धागे में गोल्डन हो, पीला हो, सोना हो, चाहे रंचमात्री हो, अन्यथा तांबे को सोने का पानी चढ़ा दें अगर सामर्थ्य न हो तो भी वो श्रेष्ठ बल प्रदान करने वाला, आयुष प्रदान करने वाला मंगलसूत्र सिद्ध होगा। और मीन पीला और सफेद से युक्त कुछ भी धागे के साथ पिरोकर धारण किया जाना, चाहे दाहिनी भुजा में, चाहे गले में, चाहे कलाई में और चाहे जनेऊ के रूप में, जैसा आप धारण करना चाहें। बल, वीर, पुष्ट, स्वास्थ्य, आयुष 5 प्रकार की चीजों का आश्रयदाता होता है ये मंगलसूत्र। दर्शकों, यहाँ पे हमने जाना मंगलसूत्र के बारे में, जहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि अलग अलग राशियों को अपनी राशि के हिसाब से किस तरह का और किस रंग का मंगलसूत्र धारण करना चाहिए। इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे पहले कॉलर का सवाल सुनने का। तो चलिए जानते हैं क्या है हमारे पहले कॉलर की समस्या। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम निशा है। मैं दानापुर पटना बिहार से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 20 अप्रैल 1985 है और मेरा जन्म समय सुबह के 12:11 है। मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब और कहाँ होगी। बुआ की मदद लें आप, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। प्रस्ताव तो आपके पास 2 पेंडिंग है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आप। बुआ की मदद लीजिए आप। बुधवार के दिन बुआ का स्पर्श करके आइए और फिर प्रस्ताव पर चिंतन करें, तब आपका विवेक खुलेगा। वैसे आप निशा हैं तो आपको पति प्रथमाक्षर आया का से ही प्राप्त होने का प्रमाण 11/11/2017
स्टिल देखा जाता है। आइए सुनते हैं हमारे अंतिम कॉलर की समस्या। आदरणीय गुरुजी नमस्कार। मैं लखनऊ से नीलम सहस्त्र बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे अभिषेक के लिए प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि 13/7/1996 और जन्म स्थान लखनऊ। बीटेक में अप्लाई किया है, सच्चे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। आगे का भविष्य कैसा रहेगा? सिंह वृष मृगशिरा, बहुत अच्छी औलाद आपकी गोद में जन्म ली है। आपको भूरी भूरी बधाई। एक नहीं, दो गवर्नमेंट जॉब, रेलवे, बैंकिंग, टैक्सेशन इत्यादि क्षेत्रों में बीटेक कंप्लीट करने के बाद आपके पुत्र को प्राप्त होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी मंगलसूत्र से जुड़ी ये खास जानकारी। इसके अलावा आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार राजेश जी आपको बताएंगे कैसे सफल होगी आपकी शिव आराधना, पंचाक्षर मंत्र का जाप कैसे होगा फलदायी, कौन सी सावधानियां देंगी सफलता अपार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 20 फरवरी, दिन सोमवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष 9वीं तिथि सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। राजेश जी, जैसे कि आज सोमवार है और शिवरात्रि का आगमन होने वाला है, ऐसे में भगवान शिव की पूजा से कैसे हमारी साधना सफल होती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। अभी शिवरात्रि बहुत निकट है। जैसा आपने देखा, होली से पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे ही नवरात्रि में भी 8 दिन के बाद सीधा रामनवमी का आना शुरू होता है। तो उस प्रकार से शिवरात्रि के 5 दिन पहले से भी साधनाएं प्रारंभ की जाती हैं, जो भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की सफलता के लिए शुभ होती हैं। यदि आप साधना कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई विलंब आपकी पूजन में आता हो, और कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई शुभ काम करना हो तो विवाद हो जाता है, शुभ काम करना हो तो वित्तीय संकट आ जाता है, शुभ काम करना हो तो नई परेशानी सामने आ जाती है। तो इस प्रकार के कहीं दोष आपके आ रहे हों, साधनाओं में सिद्धियों में सफलता नहीं मिल रही हो, तो उसके लिए यह 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी शुरुआत आज सायंकाल 6 बजे के बाद होती है। भगवान शिव जी के पंचाक्षर मंत्र के 11,000 बार जाप किए जाते हैं। 11,000 आपको 5 दिन के अंदर पूरे करने हैं, तो उसकी संख्या आज से ही आप प्रारंभ कर दें। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। सफ़ेद आसन पर बैठना है। साथ ही जो दीपक लगेगा गाय के घी का होगा। उसके सामने बैठकर आप रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप प्रारंभ कर दें। और शिवरात्रि के दिन 11,000 मंत्र होने के बाद 108 मंत्रों के माध्यम से, 108 बिल्वपत्रियों के माध्यम से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। राजेश जी, यहाँ आपने हमें बताया कि कैसे भगवान शिव की कृपा से हमारी पूजा अर्चना सफल हो सकती है। इसके बाद बात करें राशियों की, यानी पहले की 6 राशियों की। मेष से लेके कन्या राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कहते हैं उनके सितारे, ये बताइए। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा शुभ फल कारक है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से लिए और आर्थिक लाभ के लिए दोनों तरफ से समय अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज सावधानी वाला दिन है। कोई व्यक्ति आपको झूठा फंसा सकता है या आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को ब्लैंक चेक आज नहीं दें और दूसरे व्यक्ति पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिस्थिति बेहतर है। विजयश्री की प्राप्ति होगी। खुशनुमा माहौल बना रहेगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय तो अच्छा चल रहा है, लेकिन इस समय का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और उसके पीछे कारण है कि आपके पास पारिवारिक समस्याएं ही इतनी हैं कि आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में अभिषेक करके ही घर से बाहर प्रस्थान करें।
सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, खुशखबरी भी मिलेगी, तनाव भी कम होगा और आपके काम भी संपन्न हो जाएंगे। कन्या राशि व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है दोपहर तक का समय आपके पास में है। इसके बाद 2 दिन आपका कोई काम नहीं होगा, फिर आपके काम संपन्न होंगे आसानी से। राजेश जी, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना के बारे में। आज सोमवार है और सोमवार को लोग अक्सर भगवान शिव की साधना करते हैं। ऐसे में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम किसी भी परेशानी से बच सके? हम जो साधना प्रारंभ कर रहे हैं, इस साधना में थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान शिव जी की साधना है। साधना बहुत जल्दी सफल होती है और हमारा अनुष्ठान भी पूर्ण हो जाता है। लेकिन भगवान शिव की साधना में थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। सबसे पहले धूर्ततापूर्ण कार्य कई बार व्यक्ति कर जाता है कि हम किसी की जमानत दे देते हैं, किसी के मामले में हम कुछ कमेंट्स कर देते हैं या किसी की हम बुराई कर देते हैं, तो यह काम धूर्ततापूर्ण काम में आते हैं। तो इन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा, खान पान पर संयम रखना चाहिए। खान पान पर संयम से संबंध हमारा यह है कि शिवरात्रि के समय में उबली हुई वस्तुएं खाने से या नमक और हल्की मिर्ची वाली वस्तुएं खाने से हमें बहुत जल्दी सफलता मिलती है। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो तीसरी बात, इस साधना के समय में रंग बिरंगे कपड़े अर्थात चितकबरे टाइप कपड़े होते हैं, काला लाल का, काला सफ़ेद का कॉम्बिनेशन जो होता है, इन कॉम्बिनेशन को शर्ट के रूप में नहीं पहनना चाहिए। लाइट कपड़े 5 दिन तक रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में हमें दिक्कत नहीं आती है और आसानी बहुत रहती है। साधना हमारी सफल होती है। राजेश जी, आपने हमें बताया कि हम भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं अपनी पूजा अर्चना से। इसके बाद बात करें अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के बारे में। कैसा रहेगा इन राशियों के लिए आज का दिन और कौन से उपाय लाभदायक होंगे, हमें बताइए। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। आपकी साधना भी सफल होगी, आपका मन भी आज लगेगा। लेकिन आज दूसरों से काम अधिक कराने के स्थान पर स्वयं उस कार्य को महत्व दें, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज मन थोड़ा सा गंभीर हो सकता है और किसी मामले को लेकर ऐसी आप स्थिति में आ सकते हैं कि सायंकाल थोड़ी सी तनावग्रस्त हो जाए। इससे बचने के लिए सुबह ही आप अपने भगवान की आराधना करें और तुलसी की माला से एक अपने भगवान की माला का जाप करें। दिन बहुत अच्छा होगा। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा खर्चीला होगा और यह खर्च आपको करना भी पड़ सकता है। जो भी तरफ हो, लेकिन इसके भविष्य में दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे, इसलिए कंजूसी थोड़ी कम करें, लेकिन मितव्ययी आप बने रहें, इसका थोड़ा ध्यान रखें। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, खुशखबरी भी मिलेगी, तनाव भी कम होगा, दिन अच्छा रहेगा। कुंभ राशि व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है परिजनों की मर्जी से ही करना है। आज उनका जितना अच्छा सहयोग आपके साथ में उतना किसी का नहीं है। यदि कहीं किसी विपरीत परिस्थिति में आप फंस रहे हैं तो परिजनों से उसकी बात करें, आपकी समस्या का हल निकल आएगा। मीन राशि व्यक्तियों को आज खुशखबरी भी मिलेगी, आपका दिन भी अच्छा होगा। वैसे तो आज का दिन आपके भाग्य से दूसरे व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाने वाला दिन है। जिनके साथ आप जाएंगे उनके काम संपन्न हो जाएंगे, लेकिन खुद के काम के लिए अकेले ही मेहनत करनी होगी। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।